दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं, वहां पर बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। रोहिंग्याओं ने अपना घर बना रखा है। घुसपैठिए लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और अब जाकर सुषमा खरकवाल, जो कि लखनऊ की मेयर हैं, उनकी नींद टूट रही है। वो ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं। उन्होंने झोपड़ियों में झांक झांक कर देखा है कि कौन यहां रहता है, उनसे कागजात मांगे हैं, यहां तक कि मीटर भी चेक किया है। तमाम चीजें होने के बाद उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि भाई आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि वही सुषमा खरकवाल अपने यहां जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उनको तो जांच नहीं पाई। पता ये चला कि सैकड़ों, जी हां, सैकड़ों कर्मचारी ये जांच पड़ताल होने के बाद नौकरी छोड़कर भाग गए। जो कि पहले नौकरी कर रहे थे वो बांग्लादेशी थे, वो रोहिंग्या थे, वो घुसपैठिए थे। तो फिर आप नगर निगम में नौकरी दे रहे हैं और अब कह रहे हैं 15 दिनों का अल्टीमेटम है, आप यहां से निकल जाइए। आखिरकार ये कौन सी व्यवस्था चल रही है और कौन सी राजनीति चल रही है जिसके तहत अब घुसपैठियों का जिक्र हो चला है और राजधानी लखनऊ में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों में आप सुषमा खरकवाल, लखनऊ की मेयर को देख सकते हैं। वो झोपड़ियां दर झोपड़ियां जा रही हैं, वहां पर जांच पड़ताल कर रही हैं और इसको लेकर जो खबर छपी है वो भी देखिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढने निकली लखनऊ मेयर, सपा पार्षद के प्लॉट पर मिली 80 झोपड़ियां। खरकवाल बोली इसमें घुसपैठिए रहते हैं। नीचे खबर में लिखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को ढूंढने निकली। वो गुरुवार को गुडम्बा थाना क्षेत्र के फूलबाग बहादुरपुर में नगर निगम की टीम लेकर पहुंची। वहां सपा पार्षद के प्लॉट पर 80 झोपड़ियां मिली। मेयर के पहुंचने की भनक लगते ही झोपड़ियों में मौजूद जो पुरुष थे वो भाग गए। वहां केवल महिलाएं बची जो उन्हें कोई भी कागज नहीं दिखा सकी। झोपड़ियों में बिजली के कनेक्शन दिए गए, अंदर टीवी लगे, फ्रिज भी रखे हुए हैं। मेयर ने कहा कि इन झोपड़ियों में बांग्लादेशी रहते हैं, उन्हें 15 दिन का समय दिया गया, इन्हें हर हाल में शहर से बाहर जाना होगा। दूसरी तरफ सपा पार्षद के जो पति हैं पंकज यादव, उन्होंने कहा है कि झोपड़ियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं रहते, इसमें असम के नागरिक रहते हैं और घरों से कूड़ा उठाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसी खबर में दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो एक बहुत अहम जानकारी लिखी हुई है। जानकारी क्या है, देखिए। झोपड़ी में रहने वाले इम्तियाज अली ने बताया कि हम लोग असम के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने दिन में डकैती डाली है। वे लोग लाखों रुपए का सामान लेकर चले गए। इस मौके पर विरोध भी करने लगे। इसके साथ ही एनआरसी सहित अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाने लगे। हम लोग यही भारत के रहने वाले हैं, हमारा सामान छोड़ा जाना चाहिए। अब बताइए कितनी बड़ी खबर है। जो वहां पर इम्तियाज रह रहा है, जो व्यक्ति रह रहा है, वो कह रहा है हम असम के हैं। अब असम वाले बांग्लादेशी हो गए, ये तो नया एक कांड हो गया है। असम वाले अगर रोहिंग्या कहे जाएंगे तो ये गजब का ही खेल चल रहा है। सुषमा खरकवाल आखिरकार योगी आदित्यनाथ के कौन से ऑर्डर को फॉलो करवा रही हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये अधिकारी सामान उठाकर क्यों ले जा रहे हैं भाई, किसका सामान उठाकर ले जा रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। अब अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है उसको भी देख लीजिए जरा। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो भी घर से कूड़ा या मलबा निकलता है उसका कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नगर निगम करेगा। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, कूड़ा जो भी निकलेगा वो नगर निगम अपनी जिम्मेदारी पर लेगा। ऐसे में ये लोग कूड़ा उठाकर क्यों ला रहे हैं, कूड़े से कुछ चीजें बीन क्यों रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और है कि बिजली के जो कनेक्शन है वो वहां तक कैसे पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिजली विभाग किस तरह से काम कर रहा है। AK शर्मा जी अभी कुछ दिन पहले बड़ा ही हड़का रहे थे सबको, अब क्या हो गया, कहां से बिजली के कनेक्शन दिए जाने लगे। आपके अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कनेक्शन बांट रहे हैं। अब शर्म नहीं आती क्या मंत्री जी इस पर अपना इस्तीफा लिख सकते हैं, बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक और दिलचस्प खबर आपको दिखाता हूं। दैनिक जागरण की यह खबर देखिए क्या लिखा हुआ। एनआरसी दस्तावेज मांगा तो भाग गए 160 संदिग्ध बांग्लादेशी। कहां से कितने कर्मी भागे, जोन 1 से 38, 4 से 70, 3 से 12, 6 से 12, 7 से 36 कर्मचारी भाग गए। अब सोचिए, नगर निगम में ये लोग नौकरी कर रहे थे, एक तरह से नगर निगम के काम से ये लोग जुड़े हुए थे, जिसके मेयर जो है सुषमा खरकवाल अब झोपड़ी झोपड़ी झांक रही हैं कि बांग्लादेशी कौन है, इस बात का स्टैंप लगा कर आ रही हैं। 15 दिनों के लिए उनको अल्टीमेटम तक देकर आई हैं कि भाई यहां से निकलो। वहीं इन सैकड़ों लोगों को अपने यहाँ काम पर भी रखे हुए थी, अब दस्तावेज मांग रही हैं। पहले क्यों नहीं मांगा भाई। और योगी आदित्यनाथ अब इस बारे में जिक्र क्यों कर रहे हैं 8.5 साल बाद, क्या चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए ये जिक्र हो रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक हत्याकांड हो गया, उसकी खबर देखिए जरा। 14 घंटे तक घर में छिपे बदमाश ने वृद्धा की गला दबाकर की हत्या, लूट की आशंका। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर लूट और हत्याकांड हो रहा, खुलेआम हो रहा है, और इतने इतने घंटे चोर डकैत हत्यारे जो भी कहिए वो घर के अंदर मौजूद हैं। पुलिस क्या काम कर रही, कैसे काम कर रही पता नहीं। यहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, उसमें इन बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, जो भी नाम दे लीजिए, जो भी संज्ञा दे लीजिए, वो लोग डालिए। अब बताइए, अपने आप में सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी इतनी देर से क्यों जग रहे हैं। और सुषमा खरकवाल अभी तक कहां थी भाई? आप जब नगर निगम में ये जो इनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, ये लोग जुड़कर काम कर रहे थे, तब तो आपने कोई इनसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया। अपने आप में सवाल यह भी उठता है कि क्या नगर निगम में ऐसे ही लोग काम करने लगते हैं जुड़कर? क्या सफाई कर्मी कोई भी बन सकता है क्या? कोई भी कूड़ा आपके नाम पर उठाने लग सकता है क्या? और अगर उठा रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी, अगर काम कर रहा था तो भी आपकी जिम्मेदारी थी, तो आपको क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए? यह भी सवाल खड़ा होता है। दोस्तों देखिए, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या, जो भी आप कहिए, उनको इस देश की सीमा से पार भेजना सरकार की जिम्मेदारी है। 11 साल केंद्र में मोदी जी को हो गए हैं और 9 साल के करीब योगी आदित्यनाथ को होने जा रहे हैं। अब जाकर इन लोगों को अगर बांग्लादेशियों की याद आ रही, अगर ये दिल्ली में रहकर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी, या फिर केजरीवाल जो है इनको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस इनका वोट कटवाने से बचाने के लिए प्रयासरत थी, एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाल रही थी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा दावा है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट छप चुकी है कि 50,000 बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अवैध घुसपैठिए राजधानी लखनऊ में हैं। तो आप क्या कर रहे थे? आपने अब तक कौन सी कार्रवाई की? कितने लोगों को भेजा? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन देर से जागे हैं, और जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है उसका जवाब कौन देगा, यह भी आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? सुषमा खरकवाल के एक नए रौद्र रूप को किस तरह से देख रहे हैं? वो घर घर जाकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दे रही हैं, झुग्गी झोपड़ियों से जो पुरुष हैं वो भागे जा रहे हैं, महिलाएं कोई कागज नहीं दिखा पा रही हैं। ये किस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बाकी जगह छोड़ दीजिए क्या चल रहा है, राजधानी लखनऊ में कितना सक्रिय तरीके से ये शासन प्रशासन काम कर पा रहा है, जहां पर झोपड़ी बना बनाकर लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से। जैसा कि दावा आपका है, वो तो कह रहे हैं हम असम के हैं, कागजात भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अल्टीमेटम दर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।